आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआई के लिए 121 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगा दी। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ रुपए की बोली दी। एयर ब्लू ने सबसे कम 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन के 25% हिस्से हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। निजकारी कमीशन 90 दिन में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक ही रोज़ में वफाकी काबीना का दूसरा इजलास। वफाकी काबीना ने पीआईए की निजकारी से मुतालिक काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने पीआईए की निजकारी के अमल के मराहल बेहतर अंदाज में मुकम्मल होने के लिए दुआ भी की। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को बातचीत की पेशकश। काबीना इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए राज़ी है तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। हमने असम्बली के फ्लोर से भी तहरीक इंसाफ को दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती, सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही बात होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को बातचीत की पेशकश। काबीना इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए राज़ी है तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। हमने असम्बली के फ्लोर से भी तहरीक इंसाफ को दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती, सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही बात होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बरवक्त खुश गुफ्तारी और नरम सफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर सफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। एतराफ़ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इमार के हक में कायदाना सलाहियत दिखाई। सऊदी अरब से फील्ड मार्शल को अवार्ड मिलना सबसे बड़ी कामयाबी है। मुल्क में मुआशी इस्लाहात नजर आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पाक भारत जंग थी। अगर ये जंग जारी रहती तो इसके मनफी असरात आलमी सतह पर छा सकते थे। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भी मोतरफ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। बोले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई हैं। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक है, उसे रोका नहीं जा सकता। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम उसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप कानून की मअतली पर बयान। कहा, हमने ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात दिलाने के लिए कानून बनाया। पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिमा असूलों के मुताबिक नहीं है। कानून रोकने का नुकसान वज़ीर आला को नहीं, मस्कीनों, बेकसों, बेमां और मजलूमों को होगा। गरीब और मजलूम की बन जाने वाली आस टूट जाएगी। ये कानून मरीम नवाज के फ़ायदे के लिए था, ना उसकी मौतली से हमारी ज़ात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्ज़ा और लैंड माफिया के सताए अवाम का ज़रूर बड़ा नुकसान हुआ है। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की 9 मई और दीगर 5 केसेस में जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 27 जनवरी तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की गिरफ्तारी न डालने का हुक्म। अगली समाअत में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी की नजफ और कोफा में मकामात मुकद्दसा पर हाज़री। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर फातिह खानी की। मस्जिद कोफा में नवाफिल भी अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और अमानगी के लिए दुआ भी की। सदर जरदारी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब मकान की ज़ियारत भी की। नजफ के गवर्नर, मकामात मुकद्दसा के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें। हुकूमत सिंध कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। शहर कायद की तरक्की हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची को न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बनाने के लिए पुराज़म है। शहर के बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों पर काम जारी है। सड़कों और ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मजमूई तौर पर 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी तोला कीमत में 8,500 रुपए का इजाफा। कीमत 4,70,862 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव 7,288 रुपए बढ़ गया। कीमत 4,03,688 रुपए हो गई। आलमी बाजार में फी ऑन सोने का भाव $85 बढ़ गया। बिनाई से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का बिनाई से महरूम अफराद को खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। बिल सूबाई असम्बली में पेश। बिल के तहत नाबीना अफराद हुकूमती स्कीमों का हिस्सा बन सकेंगे। नौकरी हासिल करने में आसानी होगी। खसूसी अफराद सर्टिफिकेट से नाबीना अफराद में इलाज मुआलजे में ताउन मिलेगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ई चालान के तहत जुर्मानों में कमी का इम्कान। अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों की अहम बैठक। हुकूमत ई चालान के तहत जुर्माने की शरह कम करने पर तैयार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तजवीज़ पर वज़ीर दाखिला ज़िया उल अंजार की मोटरसाइकिल सवारों के लिए जुर्माने कम करने की यकीन दहानी। ख़वातीन अक्सर अपनी इज़्ज़त, ख़ानदानी वक़ार और मौशरती बदनामी के खौफ से हरासमेंट के वाक़यात का फ़ौरी इजहार नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि वो इस पर राज़ी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने काम की जगह पर ख़वातीन को हरासा करने के केस का फ़ैसला जारी कर दिया। जस्टिस राहील कामरान ने तहरीरी फ़ैसले में कहा कि खातून की इब्तदाई खामोशी उन्हें बाद में वाक़े को रिपोर्ट करने के हक़ से महरूम नहीं करती। अदालत ने खातून टीचर को हरासा करने पर डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को नौकरी से निकालने का मोतसिब पंजाब का फ़ैसला दुरुस्त करार दे दिया। कलदम TLP के कई रहनुमाओं का जमात से इजहार लाताल्लुकी, सियासत छोड़ने का ऐलान। PP 148 के उम्मीदवार मोहम्मद नईम और दीगर का कहना है खादिम हुसैन रिजवी से मुतासिर होकर TLP में शामिल हुए। आज के बाद हमारा TLP से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को हमेशा तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादियां बर्फ से ढक गईं। नारान, बाबूसर टॉप, सैफुल मरूग झील, सवात, कलाम, मलम जबा, दीरबाला के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। वादी नीलम, चिल्लास और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी।